हमें किसी भी शख्स के से कोई मसला होता है तो हम भाग के अदालतों की तरफ जाते हैं। हमें पता होता है कि ये अदालतें हैं जो हमें इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिनेरियो से बाहर निकाल लेंगी, इन तमाम सिनेरियो में संभाल लेंगी। लेकिन अगर अदालतों से इतनी कमज़ोर वाइब्स आएगी आम आदमी की तरफ, तो फिर आम आदमी इन अदालतों के बारे में, इस निज़ाम के बारे में क्या सोचेगा? खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की हम अगर ताज़ा तरीन पॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में बात करें, तो उसे अपडेट करने से पहले हमें पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करना। इमरान खान की गिरफ्तारी हो, उसके बाद होने वाली FIRs हों जो उनके स्टाफ पे काटी गई, कि उनकी गिरफ्तारी के अंदर कोई मज़ाहमत की बजाय इसके कि डकैती की वारदात डाल दी गई उन लोगों के ऊपर। अगर कोई दूसरी FIR के अंदर उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता तो वो केस ज़रा कमज़ोर होता, उसमें बेल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। तो पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर डकैती की FIRs काट दी। ये पंजाब पुलिस का वतीरा आज का नया नहीं है। पंजाब पुलिस आम शहरियों पर तो इस तरह के कार्रवाइयाँ अक्सर डालती रहती। बदामी बाग का एक इलाका जहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी आवाम के साथ थोड़ी सी मुंहमारी की सूरत में पंजाब पुलिस घर की औरतों समेत सब पे डकैती और चोरी के पर्चे काट देती है। यानी कि ये कैसे पॉसिबल है, इतनी फोर्स भी जाए और उसके दौरान उनसे कोई मोबाइल भी छीन के ले जाए और उनके साथ डकैती भी कर ले। तो ऐसी सूरत में हम शाबाश पंजाब पुलिस के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। आगे अगर हम बात करें कि ये पंजाब पुलिस के वही हरबे हैं अचक जेल में कैद कर दिया गया, हर कमजोर आदमी पर इस्तेमाल करती रही है नहीं और हर ताकतवर से छुटकारा। आमतौर पर यहाँ पे जिन मुलजिमों ये वो पंजाब पुलिस है जिसने हर ताकतवर उनसे कोई जाती खार निकालनी और हर कमजोर के लिए किसी पुलिस एहलकार को किसी पांजा ताकतवर तैयार शख्स किया जो को आमतौर तो पे आमतौर पे आपको वहाँ पर नजर आता, जिसकी जब इमरान खान साहब पूरे पंजाब के अंदर सुनाई देती है। ना सिर्फ इस पंजाब के अंदर बल्कि जो इंडिया वाला हिस्सा है कि ये तमाम चीजें वहाँ भी हैं पंजाब और इन पुलिस तमाम आपको चीजों इसी तरह से नजर आती है के मुतल्लिक ऐसा उन्होंने क्यों बात है, की इसकी इमरान कुछ खान की तरफ से। मुहर्रिकात छोटे हैं से जिसको सेल हम के अंदर बाद रखा में गया, देखेंगे, जहाँ पे जाए लेकिन नमाज बिछाने इस सब की सिनेरियो के बाद पंजाब पुलिस को ओपन जिंदाबाद वॉशरूम्स कहने हैं का दिल वहाँ इसलिए पर। किया क्योंकि और पंजाब पुलिस खाने को के बारे में खास ठीक लोगों है, के साथ भी लेकिन यही काम करने के ये लिए तमाम चीजें तैयार जो थी वो आमतौर अब पर आ जाए लोगों को इमरान अजियत खान में डालने साहब के लिए थी। आम आदमी के लिए शायद ये चीजें इतनी ज्यादा अहमियत इख्तियार ना करती, लेकिन इमरान खान और इन जैसे बहुत से लोगों के लिए ये चीजें ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती, क्योंकि इनकी लाइफ किसी तरह लग्जरियस वे में गुजरती है। लेकिन फिर भी इमरान खान इन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो एथलीट आदमी है, स्पोर्ट्समैन रहे हैं और अभी तक स्पोर्ट्स के साथ, अपनी एक्सरसाइज के साथ कमिटेड हैं, तो वो उन हालात का गुजारा कर लेंगे। फिर उन्होंने अपने जो पार्टी वर्कर्स पकड़े गए हैं पुलिस के थ्रू 9 मई के वाक़यात के बाद, उनको भी खराज तहसीन पेश किया कि उनको कैसे कैसे हालात के अंदर रखा और कैसे कैसे हालात के अंदर उन्होंने ये तमाम चीज़ों को फेस किया। तो ये तो बात कहनी पड़ेगी कि ये वो जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो चाहे PTI के हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, इन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि जिस तरह की सोबतें और ये तमाम चीज़ें इन लोगों ने बर्दाश्त की वो काबिल रश्क हैं। और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की, जिन्होंने अब तक कैदोबंद की सोबतें काटी लेकिन अपने स्टान से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। ये पंजाब पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ताकतवरों के ये पुराने हर्ब हैं, किसी शख्स को प्रेशराइज करने के लिए, डराने के लिए, उसको एक मिसाल बनाने के लिए कि कोई उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। ये तमाम चीज़ें पहले भी होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अब की बार इसकी जद में आए हैं इमरान खान। अब इस सारे सिनेरियो के बाद इमरान खान की बेल के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बेल के लिए अपील फाइल कर दी गई है
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो डिसीजन, जिस डिसीजन की बेस के ऊपर जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला किया, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया, जिसके अंदर कुछ कबाहतें थी, लेकिन उसकी कबाहतों को दूर करके, कुछ ऑब्जेक्शंस को दूर करके वो पिटीशन के ऊपर नंबर्स लग चुके हैं। हेयरिंग्स कल या परसों मुतवक्का, मेनली कल मुतवक्का। आप देखें इमरान खान को कितनी जल्दी यहाँ से रिहाई मिलती है या नहीं मिलती, ये तो उसके बाद। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्ट है अदालतों का, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। हमें किसी भी शख्स के से कोई मसला होता है तो हम भाग के अदालतों की तरफ जाते हैं। हमें पता होता है कि ये अदालतें हैं जो हमें इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिनेरियो से बाहर निकाल लेंगी, इन तमाम सिनेरियो में संभाल लेंगी। लेकिन अगर अदालतों से इतनी कमज़ोर वाइब्स आएगी आम आदमी की तरफ, तो फिर आम आदमी इन अदालतों के बारे में, इस निज़ाम के बारे में क्या सोचेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ जुबान से लगाया जाने वाला नारा रहेगा, या ये कभी वो नारा भी बनेगा जिसका जुबान से नहीं दिल से कोई ताल्लुक होगा? रियासत माँ के जैसी होती है तो वो माँ की तरह अपने बच्चों का, अपने जो शहरी हैं उनका ख्याल करती है, सज़ा भी देती है तो प्यार भी करती है, तरह तरह की सहूलतें भी प्रोवाइड करती है, उनके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचती है। लेकिन अगर रियासत इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने से आरी हो जाए तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो शायद मुंह से लगता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन दिल से शायद वो नारा नहीं लगाया जाता। दिल से इस्टेब्लिशमेंट, दिल से ताकतवर, दिल से ये पॉलिटिशियन शायद ये नारा लगा सकें, लेकिन आम आदमी जिसकी दस्तरस से हर चीज़ बाहर कर दी गई है, वो ये नारे कैसे लगाएगा, ये अभी सोचना है। और जब ये तमाम चीज़ें वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू देखेगा, तो उसका अदालतों से क्या मतलब कंसर्न रह जाएगा, क्या उससे दिलचस्पी रह जाएगी इस निज़ाम से, इन अदालतों से? मुझे इसकी समझ नहीं आती। फिर अंदर ही अंदर नफरत के बीज बोते चले जाएंगे, अंदर ही अंदर नफरत के बीज बोते चले जाएंगे। वो पौधे भी बनेंगे, वो फलदार दरख्त भी बनेंगे, नस्लों में ये नफरत ट्रांसफर होती है। जहाँ भी सोशली इनजस्टिस पाया जाता है, वहाँ पे एक नफरत फैलती रहती है। नफरत आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाती रहती है, फलती फूलती रहती है, तनावर दरख्त भी बन जाती है। इसी नफरत से कि ये नफरत आगे ना बढ़े, इन चीज़ों को थोड़ा सा डिमोरलाइज होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसा कंडक्ट हुमायूं दिलावर का रह सकता है किसी भी शख्स का, लेकिन उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ये इसी तरह के काम करेंगे जिस तरह के वो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, उन अदालतों के ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे, उन अदालतों पे भी आवाज़ें कसी जाएंगी। आज इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर या ये पीडीएम के सियासतदान ये समझते हैं कि उन्होंने अवाम को बिल्कुल गिरा दिया है, डरा दिया है। तो डरा के मुल्क चलाए नहीं जा सकते। डरा के आप बर्बादी का सामान तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन डरा के आप कभी मुल्क नहीं चला सकते। आप मुल्कों को कभी तरक्की नहीं दे सकते। आप अपनी कौम को आगे की तरफ नहीं लेके जा सकते। मैं तो पहले कहता हूं, ये ताकतवर हो या कोई दूसरा या तीसरा, सब के सब इस मुल्क का हिस्सा हैं। जैसे मैं एक हिस्सा हूं, वैसे वो एक हिस्सा है। वो एक ताकतवर हिस्सा है और हम एक कमजोर हिस्सा। लेकिन इस वक्त पे हम इस कमजोर हिस्से के बावजूद भी हम आवाज नहीं उठा पाते, हमसे आवाज नहीं उठाई जाती। ये सारे सिनेरियो में कि ये हरबे सारे थे, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल हो, वो जेल के अंदर कैदोबंद की सोबतें हों, वो मुश्किलात हों, वो सब कुछ हो, ये सब हरबे ताकतवरों के अंग्रेज दौर से इसी तरह से चलते आ रहे हैं। आज भी अगर ऐसे रहेंगे तो इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। अब बिलावल साहब ने एक बात की, दूसरी तरफ इलेक्शन है। बिलावल साहब ने कहा कि अगर इसी तरह से सब गिरफ्तारियां होती रही तो कल के मरियम और मेरे साथ भी ये सब कुछ होगा। उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी साहब से ये बात करते हुए बात की। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात कंसर्न शो होता है कि करते हुए ये लोग उस तरह से सोचते नहीं। एक तौर पे माने तो वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के,
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई कंसर्न और सीरियस है डायलॉग का, बात करने का और इन तमाम चीज़ों से परे जाना चाहती है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए। उनके नाना हो, उनकी वालदा हो, जो इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ, नाना तो स्पेशली, उनको जुडिशल मर्डर कहा जाता। अगर उस करने वाला नवाज शरीफ जो जिसका सपोर्टर था, वो आज उनके साथ इक़्तिदार के अंदर बैठा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी कि आखिर वो इन लोगों के साथ बैठा रहेगा या कोई हक सच की बात भी करेगा, लेकिन इन लोगों से उम्मीद नहीं है। मरियम की तो खैर छोड़ ही देना कि मरियम नवाज साहिबा से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह की बात करेंगे भी, लेकिन इस जुमले के अंदर एक डर भी छुपा है। इस जुमले के अंदर यह भी है क्योंकि इक़्तिदार इन लोगों को भी पता है आनी जानी चीज है। आज इक़्तिदार की छड़ी इस तरफ है, कल दूसरी तरफ होगी। आज कोई जेल में है, कल कोई होगा। कल आज इमरान खान साहब सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और ये सोबतें और कैदोबंद बर्दाश्त करेगा। भागेगा नहीं भागेगा, ये डिफिनेशन होगी। एक तरफ तो बिलावल साहब ये बात करते हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन की बात करें। मुश्तरका मफादात कौंसिल से इन्होंने अप्रूवल ले लिया कि अब विदाउट कोई भी मरदमशुमारी किए बगैर इलेक्शन ना हो। इलेक्शन के डिले का इन्होंने पूरी मुकम्मल तैयारी करके रख लिया। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर अब वकला तंजीमें, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार कौंसल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बार कौंसल्स हैं, वो क्या रोल प्ले करेंगे इन तमाम चीज़ों के अंदर, ये भी देखना। अल्टीमेटली वो इसको चैलेंज करेंगे। फिर अदालतें कहाँ खड़ी होती हैं? ये वो अदालतें हैं जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। अब के बाद क्या ये अदालतें इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगी? क्योंकि सवाल बड़ा सादा है। अगर मरदमशुमारी करवानी थी तो विद इन द गिवन टाइम करवा ली जानी चाहिए थी। जो इसका जिम्मेदार था वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसकी सिर्फ ड्यूटी इलेक्शन करवाना, मरदमशुमारी कराना और इस तरह के दूसरे काम है, अगर वही ये कहेगा कि उसने ये काम नहीं किए, मुझे कुछ टाइम दिया जाए, तो फिर उसका उस ओहदे से हटाने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, सरजमीन बेआइन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ताकतवर जो चाहे वो करवा लें, जिसे चाहे खरीद लें, जिसे चाहे बेच दें। यही सब कुछ होता आया है, यही सब कुछ होता आएगा। इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है। फूड पॉइजनिंग का बहुत हद तक चांस है कि उनको किसी न किसी तरह का पॉइजन किया जाए। वो किस तरह का होता है ये नहीं पता, लेकिन अब शदीद कंसर्न उनकी पार्टी की तरफ से शो किए जा रहे हैं। इस तमाम सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब अब अदालतों के रहमो करम पे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवरों की तरफ से कोई नरम गोशा या कोई नरमी इख्तियार नहीं की गई अगेंस्ट इमरान खान। अब अदालतें हैं और इमरान खान हैं। देखिए अब अदालतें इमरान खान को क्या रिलीफ देती हैं और कैसे देते हैं। अल्लाह हाफिज।